अब नहीं छूटेगी कोई कथा, मिलेगा आपको हर पता, हर प्रोग्राम की मिलेगी जानकारी, हर कथा में होगी आपकी भागीदारी। पूज्य महाराज श्री का वाचन कब होगा, कहाँ, अपडेट के साथ आप पहुंच सकते हैं वहां। को ये श्रोता को आनंद देने वाले नहीं हो, आप तो सबकी आत्मा में निवास करते हो, सबको आनंदित करते हो, क्यों छूट गए हो? लोग कहते हैं तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत है, लेकिन जिसके लिए होगी उसके लिए होगी, हमारे लिए तो तुम्हारी कथा विष बन गई है। तव कथा विषम, हमारे लिए विष बन गई। आपकी कथा को सुनने के लिए, आपकी मोहनी मूरत को देखने के लिए वृंदावन चली आई और वियोग की आग में जल रही हूँ। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जिनका जीवन तप्त हो रहा हो, दुखी हो, उसको सुखी कर देती है तुम्हारी कथा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा सुनने से दुख भाग जाता है, लेकिन आपकी कथा सुनकर हम लोग देखो वियोग में तड़प रही हैं। इसलिए आप आकर के प्रकट हो जाओ। जब गोपियों ने भगवान की विरह पूर्ण वंदना करी है, विनती करी है, भगवान प्रकट हो गए। इत गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यस्य सुश्रधा, गोपिया गोपी गीत गाई, मारे करुणा में गाई। रोदो स्वरम राजन, अच्छे स्वर में रोई। अरे रोना भी कई प्रकार का होता, किसी से रोना नहीं बनता। गाने की बहुत बात कौन करे, रोना भी नहीं आता। लेकिन जब गोपियां रोई तो रोदो स्वरम राजन, स्वर में रोई। क्यों रोई? कृष्ण दर्शन लालसा, कि भगवान का दर्शन मिल जाएगा, इसलिए रोई। हम आप काहे लिए रोते हैं? रुपया के लिए, पैसा के लिए, बेटा के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए रोते हैं। और गोपियां किसके लिए रोई? भगवान के लिए रोई। अगर कभी रोना पड़े तो भगवान के लिए रोना चाहिए। अब भगवान प्रकट हो गए सबके बीच में आ गए। भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। एक गोपी और एक कृष्ण, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बने, और जितनी गोपी घर द्वार छोड़कर वृंदावन में आई उनके घर में भी बने हो। किसी के पति को ये नहीं पता चला कि हमारी पत्नी वृंदावन गई है, उसकी पत्नी भी घर में है। अगर किसी की पुत्री गई है तो उसकी पुत्री घर में भी है और वृंदावन में भी है। तो भगवान ने इतने रूप बनाए, और बनाने के बाद में एक गोपी और एक कृष्ण का बढ़िया से सुंदर संयोग बना। जब रास प्रारंभ होने को हुआ, रास है भक्ति, और भक्ति का बेटा है ज्ञान। भक्ति का बेटा है ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान तो रहता है भगवान शिव के पास। भगवान शिव ज्ञान गंगा को लेकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जब यहाँ पर भक्ति का रास होने लगा तो बिना ज्ञान के वो भक्ति बंध्या रह जाएगी। तो ज्ञान गंगा को लेकर भगवान शिव आना चाहते हैं। तो पार्वती जी से पूछा, वृंदावन में रास हो रहा है, क्या चलोगी? कहा तो मैं तो जाऊंगी। कहा वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, तुम नहीं जाने पाओगे, इसलिए यही रहो, कैलाश पर रहो। कहा नहीं, हमको भी लेते चलो। कहा तुम कैसे जाओगे? वहां तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, रास लीला नहीं देख पाओगे। कहा तो एक काम करना, 2 जोड़ी वस्त्र ले चलो। कहा उसको क्या करोगे? कहा वहां हमको अपने कपड़े पहना देना, अपनी चूड़ी पहना देना, अपना जितना श्रृंगार है सब कर देना, हमको भी अपनी तरह की गोपी बना लेना। जब तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा तो मेरा भी प्रवेश हो जाएगा। तो आइए एक दिन भोले भंडारी। Hare
रास बिहारी भगवान की जय। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। अब मस्तक पर चंद्रमा, गले में भुजंग, इनका तो परित्याग कर नहीं पाए। मान लीजिए साड़ी पहने भी और घूंघट काढ़े तो पीछे तो खुले रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।